हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्रैक द रेलवे पे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आज कौन सा सेशन चलेगा। ये अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर, जिसका पार्ट 1, जिसमें हम मोस्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कैसे एग्ज़ाम में करना है कैसे नहीं। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम 13 और 585 है। यदि एक संख्या 117 है सॉरी, तो दूसरी संख्या। जब ऐसे क्वेश्चन है एलसीएम एलसीएम का आपको फार्मूला पता होगा। मेरा एचसीएफ होता है इंटू एलसीएम होता है बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये सभी को फार्मूला पता होना चाहिए। 13 से 9 बार जाएगा, 9 से 9 छक 54, 9 पचे 45। ये अक्सर दूसरी संख्या मेरी 65 आ जाएगा। ठीक, ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। अब दूसरी क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समांतर श्रेणी, जब ऐसे क्वेश्चन को हम देखें समांतर श्रेणी तो दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए ये समांतर श्रेणी में। तो हम ऐसे देखते हैं क्या क्या पॉइंट हमें दिया। एक समांतर श्रेणी पहला पद इतना है, दूसरा पद 60 दिया है, कुल संख्या 14 है। तो इन 14 संख्याओं का योग, जब पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो हमारे दिमाग में वो वाला फार्मूला होना चाहिए, SN बराबर N/2 A प्लस L, मतलब प्रथम पद और लास्ट पद। एन जब हम देखते हैं तो 14 है, तो 14/2 मतलब 7 का मल्टीपल होगा। ये होता नहीं, ये होता नहीं, 7 7 14, ये होता है, ये होता नहीं। एक मुश्किल से 5 सेकंड में आप सवाल को कर सकते हैं। यही अप्रोच आप पेपर में अपनाएंगे। तो हम क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे। 14/2, ए मेरा है 42 प्लस 60, इसको जोड़ काटते हैं 7 आ जाता है, इंटू 2 6 4 10। फिर इसको हल करते हैं, 7 दूना 14, 7 का नम 7। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है 3D क्वेश्चन। जैसे थ्री शंकु और बेलन की बात जब आ जाए 3D होता है। इसमें दिया हमें एक लंबितीय शंकु और लंबितीय बेलन की ऊंचाई इतने के अनुपात में है। एक लंबितीय शंकु एक लंबितीय बेलन की ऊंचाई इतने, पहले शंकु है फिर बेलन है, ठीक है, और आधारों की त्रिज्या इतना है। तो यदि बेलन का आयतन इतना है तो शंकु का आयतन हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3, देखो 1/3 ऐसे क्वेश्चन में कैसे पेपर में कैसे करना, पाई आर स्क्वायर एच। तो मतलब 1/3 पाई, पाई इसमें भी रहेगा, पाई तो कट जाएगा, उसका 11 का मल्टीपल हम नहीं देखेंगे। आर स्क्वायर, आर क्या है त्रिज्या, और 7 7 7 49, मतलब 7 का मल्टीपल हम देख सकते हैं। एच मतलब 2 है, 7 का मल्टीपल हम यहाँ से देखेंगे जैसे, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये 14 हो जाएगा, 7 दूना 14, 4 45 नहीं जाता। फिर यहाँ देखेंगे 7 एकम 7, 1 18, 7 7 49, ये जा सकता है। ये वाला 7 एकम 7, ये 19 हो जाएगा, 7 दूना 14, 5 51 नहीं जाता। 7 एकम 7 14, 18, 7 दूना 14, ये 42, 7 6 42, ये जा सकता है। ये दोनों संख्याएं जा सकती हैं। अब ये 2 का मल्टीपल होता है, तो 2 के मल्टीपल ये होता नहीं, यही होता है। हम पेपर में ऐसे कर सकते हैं, ये वाला आंसर है। पर लगता कैसा है, बेलन का आयतन हमें दिया है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है 972। पाई हम ऐसे रहने देंगे। आर क्या है, आधारों की त्रिज्या, पहले शंकु है फिर बेलन है, तो 2 दूना 4, इसको हम यक्स मान लेते हैं, इसको हम वाई मान लेते हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर इंटू 9y बराबर 972 के 9 से काटते हैं, 9 के 9 9 9 8 72, जीरो पढ़ के तब 8 4 से इसको काटते हैं, 4 दूना 8, 4 7 28। तो यक्स स्क्वायर वाई बराबर 27/पाई। ठीक है, हम इस पे रख देते हैं अब। तो 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितना है, 7 7 49, यक्स स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 2y। तो 1/3 पाई 49 इंटू 2 इंटू ये 49 है, यक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू है 27/पाई। पाई से पाई मेरा कट जाएगा, 3 9 27। लास्ट डिजिट देखते हैं, गुणा नहीं कर, लास्ट डिजिट यहाँ से देख लेते हैं। 9 9 81, 81 2 1 2 51 2, यही वाला आंसर। 9 का मल्टीपल भी हम यहाँ देख सकते थे, यहाँ से 9 9 81, ये हो जाता है 9 9 81 9 8 72, ये होता हो गया। ठीक है, इसका हो जाएगा 882। दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से हम दिमाग लगा के यहाँ भी कर सकते थे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
दो नल एक टंकी को 3 घंटे, देखो एक नल है जो 3 घंटे और दूसरा 48 घंटे में भर सकते हैं, ये भर सकते हैं। तीसरा नल इसी में लगा हुआ है, 48 घंटे में इसे खाली कर सकता है। यदि इन सभी नलों को एक साथ खोला जाए तो खाली टंकी का 2/3 भाग कितने समय में घंटे में भरेगा। 2/3 भाग, 2 का मल्टीपल देखेंगे सभी हैं, तो हम इसमें ऐसे करते हैं, ए 3 घंटे में भरता है, बी मान लेते हैं बी 48 घंटे में भरता है, सी ये इनलेट खाली करने वाला है 48 घंटे में खाली करता है। ठीक, इसका एलसीएम सबसे अच्छा अप्रोच यही होता है, एलसीएम निकाल लो हम, 16 3 48, 48 के नंबर 48, 48 के नंबर 48, पहले ये खाली करने वाला है। ठीक है, ये इससे कट जाएगा बटा 16, इसका 2/3 भाग ही भरना है, 16 3 48, 2 घंटे, 2 घंटे में ये पूरा भर जाएगा। इसी तरह को आप पेपर में करना है। ठीक है, आपका वीडियो, हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही आरआरबी क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो अभी हो चुके हैं, सभी आप उठा के देख लेंगे, सब में यही पैटर्न है। ठीक है, और ऐसे ही लगाना है और किसी तरीके से नहीं लगाना है। ठीक है, पेपर में यही तरीका है। देखो ये क्वेश्चन आ गया, एक समांतर श्रेणी, ये हम पहले दूसरा क्वेश्चन कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसमें वही दे दिया है, पहला पद 42 है, अंतिम पद इतना है, कुल पद इतने हैं, 10 पदों का योग। तो हम 10 पदों की योग n/2 होता है, मतलब 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ये होता नहीं, ये होता नहीं, ये होता नहीं, ये होता है। विदिन सेकेंड में ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, लगते कहते हैं S10 बराबर n/2 होता है 10/2, ये 10 है। ठीक, 10/2, 42 पहला पद इंटू लास्ट पद, ये फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से जोड़ते हैं 5 2 7, 5 4 9, देखो 7, देखो 5 7 35, 9 5 45, 3 48 आ गया। विद इन सेकेंड में ऐसे कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हम पेन नहीं उठाते, डायरेक्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक किराना विक्रेता द्वारा, देखो एक किराना विक्रेता है जो 94 रुपये प्रति केजी में सामान को खरीदता है और इतने किलोग्राम वाले कीमत वाले 2 प्रकार गेहूं को किस अनुपात में, एक का कीमत इतना है, दूसरे का कीमत इतना है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि जब मिश्रण को हम इतने में बेचते, मतलब एसपी करते हैं, तो इतने का लाभ हो जाता है। तो यही 144, जब देखो बेचते हैं तो 100% सीपी होता है, जितना परसेंट वही बढ़ता है तो वही उसका होता है। ठीक है, 144 रेशियो बराबर 144 के है, तो एक रेशियो बराबर कितने के, एक के, तो 100 रेशियो बराबर 100 के, तो ये मेरा CP निकल आया। ठीक है, क्योंकि हम एलिगेशन लगाते हैं तो सबकी क्वांटिटी बराबर होना चाहिए, मतलब वो बनाना चाहिए। SP में ही करो, फिर CP में करो, यहाँ CP में करना आसान होता है इसलिए हम CP में करते हैं। ठीक है, इसका 100 हो जाता है, इसको हम 16 निकालते हैं, यहाँ से कितना निकल आएगा, ये 100 है। ठीक है, 16 निकल आएगा, यहाँ 6 निकल आया जाएगा, तो 8:3 इतने अनुपात में उसे मिलाएगा। ओके, देखो बहुत हम जानते हैं सभी स्टूडेंट के पास बहुत कम टाइम होता है, वो सोचता है कितने कम समय में सारे क्वेश्चन हमारे हल हो जाएं, इसलिए हम टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। आपकी तैयारी में हमारा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी शामिल हो रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, इससे सारी नोटिफिकेशन आती रहे। जिसे 4 बजे आपको अभी टेक्नीशियन का पेपर हुआ है, उसका एनालिसिस मिलेगा पर डे, और इसका पार्ट 2 अगले दिन मिलेगा। ये सभी हम बड़े अच्छे तरीके से बताएंगे किस तरह आपको पेपर में करना है। ठीक है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है, हम 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, क्वेश्चन को करने से पहले ये नहीं कि तुम डायरेक्ट सोल्यूशन देखो, जब क्वेश्चन आए तो उसको पॉज करो, वीडियो को पहले अपने से ट्राई करो, जब आ जा रहा है तो वीडियो को फिर देखो कि कैसे सर ने कैसे बताया है, हाँ ठीक है उसी तरह बताया या उस हमसे फास्ट बताया तो ये वाला अप्रोच अपना लो, नहीं हमसे स्लो बताया तो आप आपका जो फास्ट अप्रोच है उसी को अपना के चलो। ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन को पढ़िए आप, क्या कह रहा है। 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर कोर वाले 3 घनों को पिघलाया गया, एक नया घन बना दिया। मतलब 3 घन हमारे पास थे जो 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर के थे। इनको जब पिघलाया गया तो एक नया घन बना दिया गया।
नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 भाग ज्ञात कीजिए। देखो हम इसको बिना पेन उठाए भी ऐसे करने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। इसका 2/3 करना है। 3 को इसको काटा 2 दूनी 4, मतलब 2 दूनी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 का होता है, ये नहीं होता, ये होता है, ये होता है। ठीक है, अब हम यहाँ से डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम फिर इसको करेंगे। नए घन की भुजा, देखो नए घन का आयतन, आयतन क्या होता है पहले के आयतन प्लस क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है 216, सबको क्यूब 30 तक याद होना चाहिए कम से कम। 5 का क्यूब कितना होता है 8 का क्यूब 512। इनको जोड़ते हैं, 6 2 8 1 9, 1 1 2, 5 2 7, 729। ये भी एक क्यूब होता है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 9। तो हम इस पे रख देते हैं, ये इस पे, वहाँ क्या बच जाता a², 2 दूनी 4 a², 4 a² की वैल्यू 9, 9 × 9, 9 का मल्टीपल भी हम देख सकते हैं या लास्ट डिजिट देख सकते हैं। 9 9 81 कम 4 होता नहीं है दोनों। 9 का मल्टीपल देखते हैं, 4 4 8, 8 दूना 16 होता नहीं, 4 3 7 2 9 यही होता है। ऐसे हम कर सकते हैं, इतना बराबर 3 2 4। ओके, ऐसे ही पेपर में आप कीजिए, और गुणा करने बैठेंगे क्या, ऐसे ही पेपर में कीजिए। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को इतने रुपए अंकित करता है, हम जानते हैं एमआरपी होता है, इतने पे अंकित करता है, उस पर 7% की छूट दे देता है। छूट के बाद जो बचता है उस मूल्य पर 60% के वेट हमेशा 100% प्लस में लगता है। जैसे सीपी पे एसपी लगता है, वैसे वेट 100% प्लस लगता है। ठीक है, और इतने में बेच देता है। तो हम क्या, 100 रुपये अंकित किया, 70% छूट मतलब 30%, ठीक है, इंटू 60% का वेट लगाया मतलब 160, मतलब छूट के बाद वाले मूल्य पर, छूट के बाद यही बचा मूल्य, इस पे इतना 100 कर लेंगे बटा 384। डबल जीरो से डबल जीरो कटी है, तो हम पहले 16 से इसको काटते हैं। 16 दूना 32 आ जाएगा। 32 के बाद कितना बच जाएगा 32, 6 बच जाएगा 64, 16 चौको 64 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 8 बार, तो यक्स बराबर ये 100 इधर चला गया 800। उसने कितना अंकित किया है 800 रुपये। ऐसे ही क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अप्रोच है कि पेपर क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आपको पता होना चाहिए, आरआरबी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको कैसे लगाना है, बस यही अप्रोच है। ठीक है, आप जल्दी से इसको करो, टाइम नहीं बर्बाद करते, अगले क्वेश्चन करते हैं। 8 संख्याओं का औसत 59 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाए। जब ऐसे हम क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उसका औसत हमें दिया हुआ है, और उन प्रत्येक संख्या में किसी एक ही वृद्धि, मतलब वही एक ही संख्या की वृद्धि प्रत्येक संख्या में हो रही हो, तो नया औसत क्या हो जाएगा हमारा। तो नया औसत जब एक ही संख्या की वृद्धि प्रत्येक संख्या में हो, तो डायरेक्ट उसी औसत में जो संख्या वृद्धि हो रही हो उसको जोड़ लेते हैं, जो आता है वही मेरा औसत हो जाता है। ठीक है, नहीं तो ऐसे देखो, ऐसे कर सकते हैं। जगह 59 संख्याएं होती है मेरी, प्लस होगा ही होगा, 8 चौक 32 मेरा बढ़ गया, प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि। जब जब औसत निकालेंगे फिर संख्या से भाग देना पड़ेगा, फिर 4, फिर वही आ गया 63। तो इसलिए हम इसको ना करके डायरेक्ट वो इसको कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, 10वां क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर की स्पीड से चाल से चल रहा है, तो 7 मिनट की देरी के कारण उसकी ट्रेन छूट जाती है। हम ऐसे क्वेश्चन में क्लिक कर जाना चाहिए कि जब एक ही व्यक्ति है 12 किलोमीटर से चलता है, तो 7 मिनट देरी से ट्रेन में पहुंचता है, मतलब देरी से वहां पहुंच रहा है। यदि वह 30 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तो ट्रेन के आने से 5 मिनट पहले, देखो ट्रेन के आने से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है। यहाँ देखो डिस्टेंस दोनों का सेम है, डिस्टेंस में एक ही डिस्टेंस को एक ही व्यक्ति ने 12 किलोमीटर से जब चला तो 7 मिनट देरी से पहुंचा, जब 30 किलोमीटर से चला तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो ट्रेन तक पहुंचने के लिए उसको होता है कि दूरी, मतलब दूरी डी, इसका फॉर्मूला डी बराबर क्या होता है, पहली चाल इंटू दूसरी चाल बटा दोनों चालों में डिफरेंस क्या होता है, 30 में से 12 जाएगा तो 18 आ जाएगा, इंटू समयों का डिफरेंस, 7 मिनट देरी से 5 मिनट पहले, डिफरेंस क्या होगा, देखो देरी से हो रहा है तो पहले कवर करने के 7 मिनट उसको कवर करना होगा, जीरो पे आना होगा, जीरो से फिर 5, तो 12 बटा इसको मिनट में घंटे में चेंज कर लो,
30 दूना 60 आता है, 2 छंग 12 आता है, 6 3 18 आता है, 3 चौक 12 आता है। ऐसे ही जल्दी से काटने का यही प्रोसेस है कि जल्दी जल्दी जो आपको दिखाई पड़े जल्दी से काटते चले जाओ। यहाँ से 4 किलोमीटर एक तरफ की दूरी है, ठीक है। जब दोनों तरफ की दूरी पूछता तो 2 से गुणा कर देते, एक तरफ से पूछ रहा है 4 किलोमीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर 11वां क्वेश्चन है। शुद्ध घी की कीमत 120 रुपये है। यहाँ कह रहा है एक शुद्ध घी है हमारे पास, शुद्ध घी है, ठीक है, जिसकी कीमत 120 रुपये है। तो दुकानदार क्या करता है, 60 किलोग्राम प्रति केजी वाले वनस्पति तेल के साथ मिलावट कर देता है। अच्छा, करने के बाद दुकानदार मिश्रण को इतने रुपए में बेच देता है। जब बेचने की बात है मतलब एसपी कर दिया, इन दोनों को मिलाने के बाद जिसे 40% का लाभ प्राप्त होता है, वह दोनों को किस अनुपात में मिलाता है, ठीक है, किस अनुपात में मिलाता है। वही वाला पिछला वाला क्वेश्चन, ये एसपी है तो सीपी हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। 140 रेशियो बराबर 98 के, 14 से 14 सत्ते 98, 10 रेशियो बराबर 7 के, तो 100 रेशियो बराबर 70 के। ओके, फिर एलिगेशन लगाते हैं 20 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 70 किलोग्राम। यहाँ से 10 बच जाएगा, यहाँ से 5, क्योंकि 10 5, ठीक। तो 1:5 के अनुपात में मिलाएगा तब उसे इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पे ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ये बहुत आजकल पूछ रहा है सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि आपको पता होता है बॉडमॉस का यहाँ पे नियम पूरा पूरा लगता है। सबसे पहले कुछ छोटे क्वेश्चन तोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो 9 से इसको काटते हैं तो 9 चौक 36 आ जाता है। 16 में से 4 गए तो मेरा 12 आ जाता है। 12 में से जब ये कट गया तो भाग वाला पहले माइनस नहीं, पहले भाग जाएगा, भाग लगा हुआ है, ये वाला हम उतार लेते हैं। 96/4 माइनस ये इतना, ठीक है। इसको 6 बार चला जाएगा, ये 24 बार चला जाएगा। 24 में 6 जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 में 6 18 आ जाएगा। अब ये वाला 84 माइनस 18, ये कितना बच जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, 8 6 14, 7 में से गए 66 बच जाएगा, ठीक है। ये वाला बड़ा वाला भी टूट गया, 83, 83 माइनस 66, तो घटाते 13 में से 6 गए जाएगा 7, 1 17। ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं। ओके, आपकी स्क्रीन पे 17वां क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति 4 रुपए में 8 इरेजर की दर से खरीदता है, तो दर खरीदता है मतलब ये है सीपी 4 रुपए में ऊपर, क्वांटिटी नीचे, ठीक है, खरीदता है और उन्हें 8 रुपए, तो एसपी 8 रुपए की 5 की दर से बेचता है। तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, 5 चौक 20, 20 में खरीदा, 8 टाइम 64 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट पाया, 444 का, किस पे, 20 पे, इंटू 100, 0 0 2 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 22%, 220% का प्रॉफिट हो पा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम 14वां क्वेश्चन का, आपकी स्क्रीन पे इसको अच्छे से पढ़िए और इसको आंसर दीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, फिर उसके बाद इसको आंसर दीजिए, ठीक है। फिर हमारा सोल्यूशन देखिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। कविता, राकेश और शालिनी ने, देखो 3 लोग हैं, एक है कविता है, राकेश है, शालिनी है। 5 रुपये, 8 रुपये, 15 रुपये के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने 8 महीने, 7 महीने, 4 महीने के लिए अपनी पूंजी निवेश किया। लाभ किस अनुपात में मिला, हमेशा लाभ किस अनुपात में मिलता है, लाभ जो मिलता है उन्होंने किस अनुपात में व्यवसाय में निवेश किया पैसा, इनटू कितने समय में निवेश किया। ये जो इनका रेशियो होता है, निवेश किया गया पैसा और समय का इनटू का अनुपात, इनका जो होता है वही लाभ का होता है, ठीक है। हम कर लेते हैं, देखो कविता है 5 निवेश किया, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। रेशियो लगा देते हैं, क्योंकि रेशियो पूछा हम तो रेशियो लेके चलते हैं। 8 इन्होंने 7 किया, 15 इन्होंने 4 किया, ठीक है। 4 से इसको काट लेते हैं, अब कुछ कटेगा नहीं, तो 10 अनुपात है, 10 एक ही में है, ये आंसर 14 15, ठीक है। यही अनुपात में उनका लाभ बटेगा। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल, 2 धनात्मक संख्याएं हैं, उनका योगफल हमें दे के रखा है 32 और उनका गुणनफल 112 है। उनके बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। जब ऐसी संख्या है तो हम इसमें पुटअप करके रखने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए, a माइनस बी, यही पूछ रहा है, का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस 4ab, यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस 4ab, यहाँ माइनस हो जाता, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है।
योग हमारा कितने हैं 32, तो बताए ना 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए। 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 माइनस 4 इंटू ए बी मेरा 112। देखो लास्ट डिजिट से भी हम आंसर कर सकते हैं। देखो चार में ये 4 दूना 8, 14 में से 8 गए 6, 6 है रूट जाएगा, 6 किसका बाहर निकलेगा 4 चौक 16 का, 8 का निकलेगा नहीं, 2 का निकलेगा नहीं, यही 24 का निकलेगा। ऐसे भी हम कर सकते थे यहाँ से अप्रोच लगा, पर हम इसको करते हैं। तो 1024 लिख लिया माइनस ये 4 दूना 8, 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, इसको घटाते हैं। 14 में से 8 गन 6, 11 में से 4 गन 7, 4 11, 9 में से 4 गन 9 में से 4 का 5, तो ये किसका स्क्वायर है ये 24 का स्क्वायर है। तो a माइनस बी मेरा 24 आ जाएगा। ठीक है 24 का स्क्वायर है। आपको 50 तक का स्क्वायर और 30 तक का क्यूब जरूर याद होना चाहिए, जो एग्जाम में आपको बहुत पसंद करता है, हेल्प मिलती है। ठीक है यह सरली ये भी हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। इसको कैसे हल करेंगे, इसको जो है समय 45 नीचे दिया गया है, तो इसको भी हम ऐसे हल करेंगे। देखो कैसे 16/45 लिखा हुआ है, इंटू इनको जोड़ लेंगे 8 9 2 11 प्लस 97। जब 45 नीचे है तो 45 नीचे हम ऐसे छोड़ देंगे, एलसीएम ले लेंगे, लास्ट डिजिट से करेंगे। देखो सब में अंत अलग अलग है, तो 6 8 48, यहाँ 8, ये 7 है, तो जब एलसीएम 7 लिया तो यहाँ 5 का मल्टीपल 7 5 35 5, तो 8 5 13। ठीक है ये वाला ऐसे हम करेंगे, यहाँ हम गुणा करना नहीं, गुणा हम नहीं करेंगे कि 16 को 118 में गुणा करो, 45 को 97 में गुणा करो फिर जोड़ो, हम यूनिट डिजिट से ही हम कर लेंगे, ये होता नहीं, यही है। ठीक ऐसे करेंगे पेपर में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोला, गोला की जब बात हमारे साथ, तो गोला हम जानते हो गोला पूरा सा 3D होता है, इसका पूरे फार्मूले दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि अगले आगे क्या करा है को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर छोटी छोटी गोल गेंदें, वही गेंदें बनाई जा रही है। इस प्रकार प्राप्त सभी गोल गेंदों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार सभी गोल संपूर्ण पृष्ठीय के क्षेत्रफल, तो हमारा n इंटू 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम बिना पेन उठाए कैसे कर सकते हैं, पाई 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 मेरा तो रहेगा ही, 4 है, ये भी 2 है, 2 दूना 4, 4 है, ये 4 है, 4 का मल्टीपल देखते हैं, ये होता है ये होता है ये होता है, सभी होते हैं, पर 4 दूना इसमें 8 भी तो होगा, 8 का मल्टीपल देखते हैं, ये होता है, ये वाला होता है, ये इसको देखते हो 8 का मल्टीपल 8, देखो 8 8 दूना 16, बहुत लंबा है, 1 घंटा करना ठीक नहीं है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। तो जब एक गोले से दूसरा कई गोले बनाए जाते हैं बड़े गोले से, 4 पाई 4/3 पाई समय कॉमन होगा और कट जाएगा, तो इसको हम 12 इंटू 12 इंटू 12 लिख सकते हैं, क्यूब बटा n इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 2 छंग 12, तो n बराबर मेरा 12 इंटू 6 गुणा नहीं करेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं 4 इंटू पाई रहेगा ही, आर की वैल्यू 2 दूना 4 इंटू 12 इंटू 18, ये बहुत लंबा गुणा है, तो हम इसको ऐसे करते हैं, लास्ट डिजिट से देखते हैं। तो 4 चौक 16, 6 6 दूना 12, 2 8 दूना 16, 6 6 लास्ट डिजिट, ये होता नहीं, ये तो बहुत छोटा है, यही वाला होगा आंसर। 3 4 5 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दो त्रिभुजों के समान आधार, दो त्रिभुज है जिसके आधार हमारे समान है 24 सेंटीमीटर, एक की ऊंचाई 5 उनकी ऊंचाइयाँ 5:7 हैं, उनके क्षेत्रफल इतने हैं का योग दिया हुआ है। ठीक है बड़े त्रिभुज की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, बड़े त्रिभुज की ऊंचाई मेरा ये है 7, क्योंकि आधार समान है तो ऊंचाई यही वाली बड़ी होगी 7, तो 7 का मल्टीपल देखते हैं, ये होता नहीं ये होता नहीं ये होता नहीं, ये आंसर। तो इस पेपर में हम ऐसे करेंगे, पर लगेगा कैसे ऐसे, तो 1/2 24 इंटू 5x प्लस 1/2 24 इंटू 7x बराबर 72428, 2 12 2 12 12 से इसको काटते हैं तो 144 आ जाता है। तो ये 7 5 12
फिर 12x बराबर 144, फिर x बराबर 12। तो ऊंचाई बड़े त्रिभुज की ऊंचाई जब हमसे कहेगा तो 7 इंटू 12 बरसते 84, यही पूछ रहा है, यही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपकी स्क्रीन पे 19वां क्वेश्चन है। आज के सेशन में 30 क्वेश्चन है, अगला पार्ट कल आएगा। हम 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 60 लड़कों की एक कक्षा में 60 लड़के, टोटल 60 लड़के हैं, जिनमें 15 लड़कों का औसत इतना है, शेष लड़कों का औसत इतना है। पूरी कक्षा का औसत, ऐसे क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले बढ़िया स्कोर होता है 15 का 164 है। बच्चे कितना, 60 में 15 का 45 का कितना है 169 है। इसको और छोटा कर लेते हैं, 1:3 आ जाता है। 64 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस यहाँ कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, 5 3 15, 15 बट्टा कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। तो 164 प्लस 7 से इसको काटते हैं, 4 से, 4 3 12, 4 3 12, 3 बच गया, 4 7 28, 4 5 20। तो 75 पॉइंट में, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, 75 पॉइंट में 164 है, तो यही वाला आंसर होगा 167.5। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये एलिमेंट्री स्टैटिक्स का है, जिसमें बहुलक पूछ रहा है। 40 क्वेश्चन ध्यान से हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, 40 व्यक्तियों की आय के निकटतम आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, आय मेरा इतना इतना है, व्यक्तियों की संख्या इतना दिया गया। तो बहुलक का फार्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो यहाँ पे हम बहुलक बराबर क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस f माइनस f1 अपान f माइनस f1 प्लस f माइनस f2 इंटू आई। ठीक, ऐसे होता है। तो हम क्या कहते हैं, ऐसे हम देखते हैं, जब बहुलक वाला जब निकालना होता है, तो जब वर्ग अंतराल दिया जाता है, तो हम जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही होती है f। देखो हम पेन चेंज कर लेते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या होती है ये होती है f, इसके पहले वाली f1 होता है, इसके बाद वाली f2 होता है। ठीक, तो हम हल करते हैं क्वेश्चन। तो बहुलक बराबर एल उसी के, जो बहुलक होता है उसी के सामने वाला जो होता है वर्ग अंतराल, उसका पहला, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है, इसका अंतर आई होता है। ठीक है, देखो 1 2 तीसरे पे, 1 2 तीसरे पे, मतलब 1400, 1400 से ज़्यादा ही सभी में दिया गया है, प्लस f माइनस f1, 15 में से 8 गन 7 बटा 15 में से 8 गन 7 प्लस 15 में से 7 गन 8, आई मेरा 200 का अंतर है। 1400 प्लस 7 दूना 1400 बट्टा 8 7 15, ये आ गया। ठीक, 1400 रहेगा ही रहेगा, प्लस ओ सॉरी, ये 1400 है, ये 1400 है, ये 1400 प्लस इसको जब हल करते हैं, 1400 से थोड़ा ज़्यादा है, इसको जब हल करते हैं, जो देखो 15 15 नौइया 135, 135 5 15 3 45, फिर 5 15 3 45 ऐसे चला जाएगा, 3 3 3 ऐसे चला जाएगा। ठीक है, इसको हम फिर जोड़ देते हैं, 1493 पॉइंट समथिंग, तो 1493 ऑप्शन में निकटतम पूर्णांक पूरा 1493। ओके, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये कौन सा है, 21वां क्वेश्चन। एक बॉक्स है ए में 5 लाल और 4 सफ़ेद गेंदे हैं, जबकि बॉक्स बी में 3 लाल और 6 गेंदे हैं। प्रत्येक बॉक्स में से एक एक कंचा निकाला जाता है, तो दोनों कंचे के एक ही रंग होने की प्रायिकता। तो इसमें क्या कहते हैं, एक ए है जिसमें 5 रेड है और 4 वाइट है। ठीक है, दूसर का क्या है, दूसरके में क्या है, सॉरी दूसरके में बी में क्या है, बी है, इसमें 3 रेड है और 6 वाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रत्येक बॉक्स से एक एक कंचा निकाला, दोनों कंचे के एक ही रंग, या तो रेड रेड होगा या तो वाइट वाइट होगा। पहले रेड रेड हम निकाल लेते हैं। पहले से निकाला 5 रेड, कितने में से 5 4 9, इंटू दूसरे में से 3 निकाला, कितने में से 6 3 9 में से, प्लस फिर वाइट निकाला 4, कितने में से 9 में से, इंटू 6 निकाला, कितने में से 9 में से।
ये 5 3 15, 6 चौको, ये बेस बराबर है 81, 5 3 15, 6 चौको 24, 15 24 कितना होता है, 15 24 39, 39/81। इसको काटते हैं 3 से, 13 3 39, 27, 13/27, ये आंसर है। इसको इसी तरह करते हैं, ठीक है। जब तक कंडीशन पूरा ना हो तो गुणा करें, उसके बाद प्लस करते चले जाएं, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे 22वां क्वेश्चन, किसी बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि हमें दिया है 220 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई इतना है, उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। लीटर पानी 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर, इसको याद रखें, ठीक है। परिधि क्या होता है 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर 220 है। काट लेते हैं, 22 से 10 बार चला जाए, 2 से 5 बार जाएगा, 5, तो आर बराबर 35 आ जाएगा। बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। पाई कितना होता है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है 35, 35 इंटू 35 इंटू एच कितना है 60, ठीक है। यहाँ से 22 देखो 22/7 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 60, ये सेंटीमीटर क्यूब है तो लीटर में चेंज करेंगे बटा 1000, 1010, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 2 तिहाई 6, 2 11, 11 का मल्टीपल देख लेते हैं, 7 से 7 चला जाता है, 11 का मल्टीपल 2 1 3 होता है, 2 2 4 सभी हो। लास्ट डिजिट हम देख लेते हैं यहाँ से, तो 11 सत्ते 77, 7 7 तरीके 21, 1 231 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके स्क्रीन पे 23वां क्वेश्चन, किसी आंकड़े का बहुलक और माध्यिका हमें इतना दे रखा है, उसका माध्य आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करके। मूलानुपाती सूत्र का इसका हमें क्या होता है हम जानते हैं, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, ठीक। बहुलक कितना है 13.8 बराबर 3 माध्यिका 64 है, 3 से इसमें गुणा कर लो, 4 3 12, 6 3 18 19 -2 माध्य, तो 2 माध्य बराबर माइनस को इधर ले लेते हैं, इसको घटाएंगे 10 में से 2 8 जाएगा 2, 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8 3 11, 8 में से 1 जाएगा 7 1, 2 से इसको काटते हैं तो माध्य आ जाएगा 2 8 16, 2 9 18, 2 1 9 2, ऑप्शन नंबर 1 89.1, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं 24वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हितेश जितेश की वर्तमान आयु का योग इतना वर्ष है। दोनों की वर्तमान आयु का योग हमें देकर रखा है। अब से 2 वर्ष बाद हितेश की आयु जितेश की आयु की 3 गुनी हो जाए। देखो हितेश जितेश, हितेश की आयु जितेश की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी जितेश की आयु की, ठीक। हितेश की आयु जितेश की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ये 1 है तो ये 3 गुनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद। अभी कितने हैं 96 दोनों, 2 वर्ष बाद दोनों दोनों मतलब 4 वर्ष बाद ये 100, यही 25 रेशियो 4 रेशियो सॉरी 25 नहीं 4 रेशियो, 3 1 4, 4 रेशियो बराबर 100 के, तो 1 रेशियो बराबर 25 के। हमसे क्या कह रहा है हितेश की वर्तमान और हितेश 3 है, 25 3 75, ये 2 वर्ष बाद है, 2 वर्ष पहले -2 घटा दो 73 वर्ष, 73 वर्ष का था, वर्तमान में उसका 73 वर्ष है। आपकी स्क्रीन पे 25वां क्वेश्चन आज के सेशन का, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। एक खुदरा विक्रेता है 230 रुपये में एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदता है। उसकी परिखर्च, देखो कोई भी वस्तु हम खरीद के लेके आते हैं, उसको लाने ले जाने में जैसे भी कुछ भी खर्च होता है तो वो सीपी में ही जुड़ता है हमारा, ठीक है। ये पूरा सीपी है,
एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को इतने रुपए में बेच देता है, वो भी उसी वस्तु को इतने रुपए में बेच देता है, उसे x% का लाभ हो जाता है, x का मान। देखो उसने खरीदा कितना, CPU उसका 240, SP उसका 480, तो लाभ यहाँ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लाभ मेरा कितना हो जाएगा 480 माइनस 240, तो बचा 240। 240 में लाया, 240 का प्रॉफिट मतलब 100% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। इसको कैसे, 289, ये रूट में है तो 289 किसका स्क्वायर है, 17 का, प्लस ये भी 17 का है 289, पर यहाँ देखो पॉइंट 4 के बाद लगा है तो वर्ग में जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, माइनस 4 में 22 का स्क्वायर है 2.2, इसको जोड़ लेते हैं 17.17 माइनस 2.2 घटाते हैं, 7 तो आएगा ही आएगा, 11 में 2 जाएगा 9 आ जाएगा, 97, लास्ट में 97 किसके है, इसके है नहीं, इसके है नहीं, यही है, तो 14.97 आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं 27वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक ठोस लंबित बेलन के आधार की परिधि 28 है, 88 है सॉरी, और उसकी ऊंचाई इतना है, बेलन का आयतन सेंटीमीटर में कहते हैं, बेलन का आयतन हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 11 का मल्टीपल भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, 9 4 13 13 3 16 5 4 9 नहीं होता, 9 9 1 10 7 5 12 नहीं होता, 9 2 11 11 8 19 4 4 8 ये होता है, 9 7 16 16 4 20 9 3 11 ये नहीं होता, यही आंसर है। लगेगा कैसे, तो यहाँ पे हम देखो परिधि हमारा दिया है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 88 के, 22 दूना 44, 44 दूना 88 बराबर 14 के, फिर इसका 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14 इंटू 153, 7 से काटते हैं 7 दूना 14, इसको हम गुणा कर लेते हैं तो 94,248, नहीं तो लास्ट डिजिट देख लेते हैं, 2 दूना 4, 4 4 4 4 चौक 16, 6 छात्रिक 18 8, ऐसे भी हम क्वेश्चन इसको लास्ट डिजिट से भी कर सकते थे। ठीक है, आज का 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी की आय का अनुपात इतना है, ए और बी का आय का अनुपात हमें दे के रखा है, उनका व्यय का अनुपात भी है, और ए इतने रुपए बचाता है, बी इतने रुपए बचाता है, तो ए का व्यय बी के व्यय से कितना अधिक है, ए का व्यय बी के व्यय से कितना अधिक है, ए की रेशियो अधिक है, तो हम ऐसे करते हैं इसको, सबसे अच्छा अप्रोच है आय 4:3 में है, ये ए है ये बी है, ठीक है, और व्यय कितना करते हैं 2:1 के, यहाँ पे बचत कितना हो जाता है इनका, एक 5,000 बचाता है और ये 6,000 बचाता है। ठीक, ये 4 एकम 4 3 दूना 6, इनका डिफरेंस निकालेंगे, 4 एकम 4 3 दूना 6, डिफरेंस से 2 रेशियो निकलाएगा, यहाँ 6 दूना 12, 5 एकम 5, 12,000 में 5,000 जाएगा तो 7,000 बच जाएगा। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू 3500 रुपये, तो ये एक ही रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है तो 3500 रुपये ए व्यय से बी से ज़्यादा व्यय करेगा। ठीक है, आखिरी हाँ नहीं 29वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 12% और 5% की क्रमिक छूट, एक 12% एक 5% की दो क्रमिक छूटें देता है, उसके बाद वस्तु के इतने रुपये में बेच देता है। वस्तु की मूल कीमत क्या है, वस्तु की मूल कीमत क्या है, देखो सीपीपी क्या कह रहा है, 12% की छूट, 12% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 से काटते हैं, सब नीचे कहते हैं 4 3 12 4 25, ऐसे लिख सकते हैं। 5% का लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं, सॉरी 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5% को 1/20 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी पे 25 की चीज़ें कितने बेचा, छूट दे रहा है तो 22 में, 20 की चीज़ें 19 में, यही 22 इंटू 19 बराबर ही मेरा 418 है। 11 से काटते हैं, 11 दूना 22, 11 3 33, 11 8 88, 19 दूना 38, 1, तो 25 दूना 50, 500, यही 1 इंटू 500, तो उसका सीपी मूल कीमत जो है
वो 500 है। ठीक है, इस तरह से लगाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से लगता है। अगला क्वेश्चन और आज सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, जो कि 30वां क्वेश्चन है। 7 अंकों की संख्या, कोई 7 अंकों की संख्या हमें दे के रखा है, इसे 3 से विभाज्य करना है। तो ए बी का अधिकतम मान क्या है? 3 से विभाज्य की हम कंडीशन क्या जाता है कि सभी संख्याओं का सम जो होता है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम 7 5, ये 3 से चला गया, 7 5 12, 1 1 2 बच गया 2 प्लस ए प्लस बी। ए प्लस बी की क्या अधिकतम मान रखें कि ये पूरा 3 से चला जाए? सबसे बड़ी संख्या से हम चेक करते हैं 16, 16 2 18, 16 रख दिया जाए, 2 ये तो 18 3 से जा रहा है, इसलिए 16 सबसे बड़ी संख्या है। ये था आज का सेशन, जो आरआरबी सेशन कंट्रोलर के फर्स्ट शिफ्ट का मोस्ट 30 क्वेश्चन थे। इसको एग्ज़ाम में कैसे किस अप्रोच से करना है, इसको हमने आपको बताया। आपकी तैयारी में थोड़ी सी भी मदद मिल रही है इस वीडियो से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें और शेयर करें। इसका अगला पार्ट कल आएगा। सुबह 8 बजे आपको पर डे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और शाम में 4 बजे दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देखने को मिलेंगे। ठीक, और नोटिफिकेशन मिलने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।